तो YouTube पर कई वीडियोस में इस तरह से ईंटों के साथ बाइसेप्स का वर्कआउट करने के लिए रेकमेंड किया जाता है और ऐसे ईंटों के साथ वर्कआउट करके बिगिनर्स को तो फिर भी ठीक ठाक से बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी एडवांस बॉडी बिल्डर है तो उसे इस तरह से वर्कआउट करके कोई भी खास फायदा नहीं होता। तो अब घर पर वर्कआउट करें कैसे? उसके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन है सुपर सेट्स का यूज़ करना और जो थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइजेस होती हैं उनको लगाना। तो अब पहली एक्सरसाइज बता रहा हूँ और उसके बाद बात करेंगे सुपर सेट की। पहली और सबसे मेन एक्सरसाइज है सिंगल आर्म बाइसेप कर्ल्स। मैं पर्सनली घर पर इस तरह के हैवी बैग के साथ लगाता हूँ। सेकंड ऑप्शन है कि आप इस तरह की बकेट का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप टोटली बिगिनर हो तो फिर आप एक ईंट के साथ भी लगाओगे तो भी आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसके रेप्स आपको 8 से 12 लगाने हैं, फिर दूसरे हाथ से भी 8 से 12 रेप्स लगाने हैं और सबसे मेन बात है कि हर रेप की टॉप पोजीशन पर अपने बाइसेप्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से दोनों हाथों से एक एक करके 8 से 12 रेप्स लगाने हैं। उसके बाद 1 मिनट की रेस्ट करनी है और टोटल में 3 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सुपर सेट की। आपको सुपर सेट शुरू करना है बाइसेप कर्ल्स के साथ। ये एक्सरसाइज जिम में इस तरह से लगाते हैं। घर पर आपको इस तरह से बैग का या फिर इस तरह से बकेट का यूज़ करना है। लेकिन बैग के साथ आसान रहता है क्योंकि उसमें बुक्स को कम या ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपके बैग का वेट इतना होना चाहिए कि पूरा जोर लगाने के बाद भी रेप्स 8 से 12 के बीच में लगें और सभी रेप्स आपको स्लो लगाने हैं। टॉप पोजीशन पर अपने बाइसेप्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। इस एक्सरसाइज में आपकी हथेलियाँ ऊपर की तरफ को होनी चाहिए। तो इस तरह से इसके 8 से 12 रेप्स लगाने हैं और उसके बाद रुकना नहीं है बल्कि सुपर सेट की दूसरी एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो अगर किसी को नहीं मालूम तो सुपर सेट्स इसी को ही कहते हैं कि आपको 2 से 3 एक्सरसाइजेस बीच में रेस्ट किए बिना लगानी होती हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज सुपर सेट की आपको लगानी है हैमर कर्ल्स, जो कि आप इस तरह से उसी बैग के साथ या फिर 2 ईंटों के साथ लगा सकते हो। बाकी मैं पर्सनली इस सुपर सेट की दोनों एक्सरसाइजेस 2 बैग्स के साथ लगाता हूं जिसमें कि लगभग एक जैसा वेट होता है। तो आपके पास 2 बैग्स हो तो आप भी इस तरह से लगा सकते हो। हैमर कर्ल्स के भी आपको 8 से 12 रेप्स लगाने हैं और अगर ईंटों से लगा रहे हो तो जितने भी रेप्स लग जाएं उतने रेप्स लगा लेने हैं। इस सुपर सेट को भी 3 बार परफॉर्म करना है बीच में 1 से 2 मिनट की रेस्ट करते हुए। अगली एक्सरसाइज है कंसंट्रेशन कर्ल्स। इसको आप इस तरह से ईंट के साथ लगा सकते हो या फिर बैग को एक साइड से पकड़कर उसके साथ लगा सकते हो। जिम में इसे इस तरह से लगाते हैं और बाइसेप्स की ऊंचाई बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज सबसे अच्छी है। बस आपको फोकस करना है कि हर रेप की टॉप पोजीशन पर बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट जरूर करना है। इसके भी दोनों हाथों से एक एक करके 8 से 12 रेप्स लगाने हैं और बीच में 1-1 मिनट की रेस्ट करते हुए 3 बार रिपीट करना है। जैसे जिम में हम अपने ट्राइसेप्स को अच्छे से चैलेंज कर पाते हैं तो उसी तरह से घर पर भी ट्राइसेप्स को अच्छे से ट्रेन कर सकें, उसी के लिए स्पेशली इस वीडियो में सारी बातें बताई हैं। तो अब पहली एक्सरसाइज की बात करते हैं, बॉडी वेट स्कल क्रशर्स। ट्राइसेप्स के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल भी है और अगर ज़्यादा ही मुश्किल लगे तो आप अपने घुटने ज़मीन पर रखकर इसे थोड़ा सा आसान बना सकते हो। और अगर किसी को ज़्यादा ही आसान लगे तो आप इस तरह से पिट्ठू बैग का यूज़ कर सकते हो जिसमें कि आपकी हैवी बुक्स होंगी या कुछ और डाल सकते हो बैग में। तो जो ये बॉडी वेट स्कल क्रशर्स हैं ये वो सेम एक्सरसाइज है जो कि आप जिम में स्कल क्रशर्स लगाते हो ट्राइसेप्स मसल के लिए, उसका ही ये बॉडी वेट वर्जन है और आपके ट्राइसेप्स के लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको ये स्कल क्रशर्स लगाते वक्त। ना तो आपको बाउंस करके या एकदम झटके के साथ कोई भी रेप्स लगाने हैं बल्कि सभी रेप्स आपको अच्छे से लगाने हैं स्लो स्पीड पर और सारा जोर आपको ट्राइसेप्स को लगाने देना है। रेप्स का भी भाई ध्यान से सुन लो, आपको 12 से 15 रेप्स लगाने हैं पहले, उसके बाद रुकना नहीं है बल्कि घुटनों को नीचे रखकर एक्सरसाइज को आसान बनाकर 5 से 10 रेप्स और लगाने हैं। तभी वर्कआउट थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होगा और आपके ट्राइसेप्स ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ट्रेन होंगे। और इसी तरह से इस एक्सरसाइज को 1-1 मिनट की रेस्ट के बाद 4 बार परफॉर्म करना है। अब दूसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं, सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशंस। जिम में हम इस तरह से डंबल्स के साथ लगाते हैं, घर पर आपको एक बैग के साथ लगानी है। बिल्कुल स्लो लगानी है ये एक्सरसाइज, अपने ट्राइसेप्स को अच्छे से स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। रेप्स लगाने हैं लगभग आपको 8 से 10, तो उसी अकॉर्डिंग बैग में आप बुक्स को ज़्यादा या कम कर सकते हो बैग को हैवी बनाने के लिए। दोस्तों आपको 3 सेट्स लगाने हैं और बीच में कम से कम रेस्ट करनी है। अब तीसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं, ट्राइसेप्स किक बैक्स। इस तरह से ईंटों के साथ आप ये एक्सरसाइज लगा सकते हो और अच्छे से अपने ट्राइसेप्स पर फोकस करते हुए आप जितने रेप्स लगा सकते हो उतने लगाएं। लेकिन दोनों हाथों से एक साथ ये एक्सरसाइज लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इस तरह से एक हाथ से ट्राइसेप्स किक बैक्स लगाएं। जिम में इस तरह से एक डंबल के साथ लगाते हैं, घर पर आपको यूज़ करना है बैग का। तो बैग का फ़ायदा ये है कि बैग में कुछ भी डालकर या निकाल कर आप वेट को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 8 से 10 रेप्स लगाने के अकॉर्डिंग वेट को रखें। तो दोनों हाथों से 8 से 10 रेप्स लगाने हैं और इसके भी 3 सेट्स लगाने हैं बीच में कम से कम रेस्ट करते हुए। बेंच की जगह पर आप घर में किसी टेबल का या फिर बेड की एक साइड का यूज़ कर सकते हो।
तो लास्ट और फोर्थ एक्सरसाइज है ट्राइसेप डिप्स। ये एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए बहुत ही अच्छी है। इसको तेज तेज ना लगाएं, बिल्कुल आराम से लगानी है और आपको अपनी बॉडी को बाउंस बिल्कुल नहीं करना। इसके आपको 12 से 15 रेप्स लगाने हैं। अगर इतने रेप्स ना लगे तो भी ठीक है, और अगर बहुत ही आसान लगे तो वेट बढ़ाने के लिए आप इस तरह से बैक का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के आपको 12 से 15 रेप्स लगाने हैं और सेट्स आपको 3 लगाने हैं। दोस्तों इस तरह की बिना वेट के हाथों को इधर उधर घुमाकर लगाने वाली एक्सरसाइजेस वगैरह हैं, जो ये हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन फोर आर्म मसल को ग्रो करने के लिए ये उतनी अच्छी नहीं है। तो घर पर भी जो फोर आर्म्स का वर्कआउट करोगे उसमें भी आपको वेट का यूज करके ही एक्सरसाइजेस लगानी पड़ेंगी, और उसके लिए ही मैं आपको 2-3 ऑप्शन बता देता हूँ। तो दोस्तों पहली एक्सरसाइज है फोर आर्म कर्ल्स। जिम में से इस तरह से लगाते हैं। मेन बात है कि हाथों को अंदर की ओर इस तरह से मोड़ना होता है। अब घर पर ये एक्सरसाइज आप इस तरह से या तो ईंटों के साथ लगा सकते हो, या फिर एक बैग के साथ इस तरह से लगा सकते हो, और जहाँ एक ऑप्शन है कि चेयर के साथ इस तरह से आपको ये फोर आर्म कर्ल्स लगानी है। आपको कोई रिस्ट में इंजरी ना हो तो उसके लिए आराम से लगानी है ये एक्सरसाइज। रेप्स आप जितने लगा सकते हो उतने लगाएं, उसके बाद 1 मिनट की रेस्ट करनी है और टोटल में 3 सेट्स लगाने हैं। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है फोर आर्म एक्सटेंशंस। इसमें इस तरह से पहली एक्सरसाइज के उल्टा हाथों को ऊपर की ओर को मोड़ते हैं। इसे भी आप घर पर ईंटों के साथ, बैग के साथ, या फिर इस तरह से चेयर के साथ लगा सकते हो। एक्सरसाइज उसी तरह से आराम से लगानी है ताकि कोई इंजरी ना हो। रैप्स भी जितने लग जाएं उतने लगाने हैं और सेट्स इसके भी 3 लगाने हैं। अब थर्ड एक्सरसाइज है जो वो आपकी फोर आर्म्स की एंड्योरेंस के लिए, ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और फोर आर्म्स की वेन्स को विजिबल करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। बस आपको एक रॉड या पाइप के साथ इस तरह से वेट को या फिर ईंट को बांधना है। इस एक्सरसाइज को लगाते वक्त आपको हाथों को इस तरह से घुमाना है जिससे कि वेट ऊपर की ओर आ जाए, और फिर आपको हाथों को इस तरह से नीचे की ओर घुमाना है। और इसी तरह से इस एक्सरसाइज को 1 से 2 मिनट लगाना है। उसके बाद 1 मिनट की रेस्ट करनी है और फिर 1 से 2 बार रिपीट करना है। और घर पर चेस्ट, शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स वगैरह कैसे लगाएं उसकी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट जरूर करें।